2-3 मिनट। गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग QIP का डिस्कशन करने जा रहे हैं। बड़ा आसान तरीके से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ईडियम है और आप जानते ही हैं ईडियम का मीनिंग बहुत खास होता है। तो देखिए, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है कोई नई शुरुआत करना। टू जस्ट लाइक टू बिगिन अ न्यू कोर्स ऑफ एक्शन, जो मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं, टू बिगिन अ न्यू कोर्स ऑफ एक्शन। अब इसमें देखना है कि कौन इसका मीनिंग होगा। तो देखिए, टू स्टॉप फाइनली नहीं हो सकता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है कि मतलब अंत में उसको बंद करना। टू टेक अ ब्रेक, विश्राम लेना, यह भी कोई मतलब नहीं बनता है, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा। टू प्लांट अ ट्री, पेड़ लगाना, पौधा लगाना, यह भी नहीं बनता है। तो टू बिगिन अगेन, जो एक इसका मीनिंग बन रहा है, टू बिगिन अगेन मतलब किसी चीज को शुरुआत करना। तो आपका ईडियम का मीनिंग ए है। नेक्स्ट आपका है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप जंबल ऑर्डर देखते हैं तो जंबल्ड ऑर्डर में सबसे पहले देखिए कि शुरुआत कहां से होगा, फर्स्ट बिगनिंग कहां से होना चाहिए। तो देखिए, द प्रिंसिपल विश द स्टूडेंट्स कंटिन्यू टू एम, तो ये इसमें बाद की बातें हो रही है, तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। द प्रिंसिपल ऑल्सो लॉडेड, अब लॉडेड का मीनिंग मैं बता देता हूं, प्रेज करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो ये भी, क्योंकि जब पहले वो अपना लेक्चर देगा तभी तो किसी को लॉडेड करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब है अवर कॉलेज प्रिंसिपल डिलीवर्ड, देखिए अवर कॉलेज प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अवर कॉलेज प्रिंसिपल डिलीवर्ड एन एक्सेलेंट स्पीच या लेक्चर, जो भी आप कह सकते हैं, इन विच ही लॉडेड द पीपल्स। अब इस लॉडेड का मीनिंग, क्योंकि साथ में मीनिंग भी मुझे बताना है, लॉडेड का मीनिंग क्या होता है, एडमायर्ड, प्रेज्ड करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। और पीपल्स का मीनिंग क्या होता है, जो मैं यहां लिख देता हूं, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग होता है। तो स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज को फॉलो कर रहा है। थोड़ा क्लियर लिख दिया, तो स्टूडेंट्स, तो ये भी आप देख ले, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम स्टार्टिंग सी से लेंगे कि भाई आवर कॉलेज प्रिंसिपल डिलीवर्ड एन एक्सेलेंट स्पीच इन विच ही लॉडेड द पीपल्स। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब देखिए इसमें सेकंड, द प्रिंसिपल मेंशन्ड, अब सेकंड क्या है आपका, डी है। द प्रिंसिपल मेंशन्ड हाउ टीचिंग असिस्टेंट्स असिस्टेड स्टूडेंट्स इन रिजॉल्विंग एकेडमिक एंड सोशल चैलेंजेस। तो आप देख सकते हो कि सी और डी आ गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा बी और ए आ जाएगा, तो इसलिए आंसर बी हो गया इसका। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अफेयर विद फ्रेंड कैन नेवर बी ट्रस्टेड इन द टाइम्स ऑफ एजेंसी। जो स्वार्थी किस्म के व्यक्ति होते हैं या दोस्त होते हैं, वो कभी भी आपके एडवर्स टाइम में, बुरे समय में साथ नहीं देते हैं। तो यहां पे आप फेयर वेदर फ्रेंड जो है, इसका अर्थ होता है स्वार्थी दोस्त या व्यक्ति, जो भी आप कहें। तो यहां पे फ्रेंड है, इसलिए इसका आंसर अ सेल्फिश फ्रेंड होगा कि कैन नेवर बी ट्रस्टेड, उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है इन द टाइम्स ऑफ एक्सीजेंसी, जब कोई भी इमरजेंसी टाइम या दुर्दिन या बुरा दिन आए तो उसमें हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब है बोबो वॉज वेरी रिचर देन जिम एज ही हैड इलिसिटली एक्यूमुलेटेड ऑल हिज वेल्थ। कहता है बोबो जो है जिम से बहुत ज्यादा धनी है, क्यों, एज ही, जैसा कि उसने इलिसिटली मीन्स गैर कानूनी रूप से इकट्ठा कर लिया है बहुत सारा वेल्थ। तो यहां पे वेरी का जो प्रयोग है, वेरी का जो प्रयोग है ये बिल्कुल गलत है, वेरी का यूज नहीं होगा, यहां पे मच का प्रयोग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर बल देने के लिए हम जनरली मच का प्रयोग करते हैं, वेरी का नहीं। वेरी पॉजिटिव डिग्री में हम यूज करते हैं। हाँ, वेरी मच हम कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वेरी का प्रयोग नहीं कर सकते। अब आपके जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मोर दे दिया है, जो गलत है, क्योंकि रीचर ऑलरेडी कंपैरेटिव है, तो उसमें मोर का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, मैं इसको इंप्रूव करा दिया हूं। तो यहां वेरी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच आएगा। तो देखिए यहां पे वेरी रिचर देन जिम, ये आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए फेरी क्वेश्चन। देखिए फेरी कहीं ना कहीं आक्रोश और गुस्सा से रिलेटेड होता है, और यहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी जो है हो चुका है एक ज्वलंत समस्या हो चुका है। तो यहां पे हम बिकम अ बर्निंग क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि बर्निंग क्वेश्चन जो है इसका हिंदी मीनिंग होता है ज्वलंत, मतलब बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इशू हो चुका है अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे हम रिप्लेस करके बिकमिंग अ बर्निंग क्वेश्चन लिखेंगे, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लिविंग इन ए हाउस with a spacious lawn, a proper parking space and a nice swimming pool are just still a dream for many rich people in Mumbai। देखिए ये क्या कह रहा है कि पेनीलेस का एंटोनिम बताना है आपको। इस सेंटेंस में पेनीलेस का एंटोनिम बताना है कि लिविंग इन ए हाउस विद अ स्पेसियस लॉन, प्रॉपर पार्किंग स्पेस एंड नाइस स्विमिंग पूल इज स्टिल ए ड्रीम फॉर मेनी रिच पीपल इन मुंबई। तो देखिए पेनीलेस का मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट। पेनीलेस का मतलब होता है डेस्टिट्यूट मतलब पुअर, गरीब। तो यहां पे जो आपका अपोजिट हो जाएगा वो रिच हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिच। तो इसलिए आपको ए आंसर लगाना है। नेक्स्ट है ही गेव अ कंसाइज। कंसाइज मीन्स होता है ब्रीफ या लैकोनिक। कंसाइज का मतलब होता है BRIEF, ब्रीफ, या लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक। तो कम शब्दों में व्यक्त। तो डेफिनेटली इसका क्या पूछा जा रहा है आपसे? सिमिलर मीनिंग पूछा जा रहा है, तो टर्स हो जाएगा सिमिलर मीनिंग। वर्बोस नहीं हो सकता, क्योंकि वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, शब्दों से भरा हुआ। शार्प भी नहीं हो सकता और क्लियर भी नहीं हो सकता, इसलिए आपका जो आंसर है वो टर्स है, सिमिलर मीनिंग में। नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन आइडेंटिफाइड दैट इट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर से एरर का क्वेश्चन है। दे ऑल एक्सेप्ट सिरीन वर। यहां पे जो वर यूज किया गया है, वेरी सैड ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी। भाई सिरीन को छोड़कर, मतलब यहां पे ये जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम वर यूज नहीं करेंगे। सिरीन वर ये जो है एरर पार्ट है हमारा, इसलिए वर के स्थान पे हम वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे वर के प्लेस पे। और कई बच्चों को ये लगता है कि ये वर्ड सही है, तो हाँ ये वर्ड सही है, क्योंकि इसमें दो बातें हो रही है, टीचर रिटायरिंग हो रही है बात और हर हो रहा है, इसलिए इस वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो इस वर्ड में प्रॉब्लम है, इसलिए यहां पे वॉज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, स्टेला हैड हार्डली हर्ड द न्यूज। देखिए हार्डली जब आता है तो जनरली इसका पार्टनर जो होता है वो क्या होता है? व्हेन होता है। इसलिए यहां पे आपको लिखना है स्टेला हैड हार्डली हर्ड द न्यूज, आफ्टर की जगह पे व्हेन शी बिगेन वीप, तो यहां पे व्हेन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। अब इसका एंटोनिम बताना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो एग्री भी नहीं हो सकता है, एग्री सहमत होना होता है, रिस्पॉन्ड जवाब देना होता है, कंफर्म सुनिश्चित करना होता है, डिनाई इनकार करना होता है। तो डिनाई इसका एंटोनिम हो जाएगा, मना करना। अब है इन द सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हो, क्या है कि आई एम आफ्टर 5 years मेकिंग एन एग्जाम, टेकिंग एन एग्जाम। देखिए एग्जाम के लिए हमेशा टेकिंग शब्द का प्रयोग होता है। टेकिंग एन एग्जाम का मतलब होता है अपियरिंग इन एग्जाम। इसे आप समझना है आपको। दो बहुत ग्रामेटिकल सेंस वाले शब्द हैं, टेक और गिव। गिव हमेशा टीचर्स के लिए यूज होता है और टेक हमेशा स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है। तो टेकिंग एन एग्जाम जो है बेसिकली एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक होगा, तो यहां बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका है दे स्पोक अबाउट द पॉलिटिकल टर्माइल। मतलब टर्मोइल का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस, अफेबल, कहीं ना कहीं संकट, क्राइसिस। तो यहां पे हम स्पोक नहीं बोल के हम यहां पे जो यूज करेंगे वो टॉक्ड यूज करेंगे कि दे टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल टर्माइल इन द स्टेट। अब देखिए लकली द मशीनरी वॉज नॉट यूज्ड बाय देम।
तो देखिए यहां पे जो them है ये अब, क्योंकि ये ऑलरेडी कैसा सेंटेंस है, पैसिव है, ये ऑलरेडी पैसिव सेंटेंस है। अब इसका एक्टिव देखना है, तो लकली दे हैड नॉट यूज, देखिए हैड नॉट यूज हो गया तो ये ऐसे ही हट गया आपका। लकली दे डिड नॉट यूज द मशीनरी, लकली दे हैव नॉट, यहां भी बिल्कुल नहीं होगा, हैव नॉट यूज हो रहा है। लकली आई डिड नॉट यूज, यहां पे आई यूज हो गया इसलिए नहीं। आंसर आपका बी होना चाहिए था, लकली दे डिड नॉट, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, ये जो है गलत है, यूज होना चाहिए सिर्फ लकली, क्योंकि देखिए आप खुद से देखिए यूएसई होना चाहिए यहां पे, तब जाके ये सही होगा, क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो लकली दे डिड नॉट यूज द मशीनरी, ये आंसर होना चाहिए। इसने यूज्ड लिख दिया है तो इसे मैंने करेक्ट कर दिया, आप इसे सही कर लो, तो आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड बाय बीइंग ग्रेटफुल और कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन, पेइंग, क्योंकि यहां पे देखिए टू कॉम्प्लीमेंट्स, ग्रेटफुल और पेइंग कॉम्प्लीमेंट्स, तो यहां पेइंग वर्ड यूज होगा टू समवन, किसी के प्रति जब भी हम इस तरह की भाव रखते हैं तो हमारा पेइंग का, गिविंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इन रिसर्च डन बाय एन ऑनलाइन पब्लिकेशन इट वाज फाउंड दैट, अब देखिए पब्लिकेशन का स्पेलिंग बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसमें पब्लिकेशन ये सही करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है यू आर आस्क्ड टू टेल द प्लम्बर टू मेंड ऑल द पाइप्स, टेल द प्लम्बर टू मेंड ऑल द पाइप्स, देखिए यू आर आस्क्ड टू टेल द, तो इसका क्या बनाना है आपको, एक्टिव फॉर्म ऑफ द, तो यहां पे आएगा कि टेल द प्लम्बर टू मेंड ऑल द पाइप्स, बी। नेक्स्ट है होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन, देखिए जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं सबसे पहले देखना होता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप, और होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन शब्द का, तो ग्रेसस यूज नहीं होगा, क्योंकि ग्रेसस का मतलब होता है जेनरस और पोलाइट। ग्रेसस का क्या, इसको ग्रेसियस भी आप लोग प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका ग्रेसस होता है। ग्रेसस का मतलब पोलाइट और जेनरस। टिनेसियस और ऑब्नॉक्सियस और लोकेशियस, तो देखिए यहां पे टिनेसियस का यूज होगा, टिनेसियस मींस होता है वेरी फर्म, टिनेसियस का मतलब ही होता है वेरी फर्म, FIRM, वेरी फर्म, तो टिनेसियस यूज होगा। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है डिसगस्टिंग, ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है, डिसगस्टिंग, GUSTING, डिसगस्टिंग यूज होता है। और लोकेशियस का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक बोलने वाला, चैटर बॉक्स, लोकेशियस का मतलब होता है चैटर बॉक्स, CHATTER, चैटर बॉक्स इसको बोलते हैं। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, टिनेसियस, वन वर्ड में। नेक्स्ट है हर कंसर्ट्स, यहां कंसर्ट्स जो है प्लूरल है, तो आर बिल्कुल सही है। आर वेरी एडमायर्ड, देखिए वेरी का यूज नहीं होगा यहां, मच का, क्योंकि पार्टिसिपल यहां मच का यूज लेगा, MUCH, मच का प्रयोग करेंगे हम, तो यहां है आर वेरी एडमायर्ड, मतलब ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट आपका है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, सैबेटिकल का मतलब होते हैं विश्राम वाला लीव, एक ऐसा लीव जो ब्रेक लीव हम बोलते हैं, मतलब जब कोई भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे एक विश्राम के लिए छुट्टी देती है कि चलो भाई बहुत काम कर रहा है तो इसको एक लीव दिया जाए, तो वो जो ग्रांट होती है उसको सैबेटिकल कहते हैं। कन्फ्लुएंस आपको पता ही है, जहां पे हम किसी चीज का संगम होता है वो कन्फ्लुएंस कहलाता है। सिनालिज का स्पेलिंग गलत है, सिनालिज आपका आंसर है, और कन्फर्म आपको पता ही है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन सेंटेंस। In my murky memory lane, I still could vividly apprehend and imagine the pictures of, तो अब इसमें देखना है आपको किसका पूछा जा रहा है, विविडली का, तो perceive, murky, तो apprehend, envision,
देखिए परसीव होता है सोचना, मतलब उस चीज को कन्विंस ये करना, कहते हैं ना परसीव कर लिया हमने इस चीज को, फील किया, समझा। एप्रीहेंड मीन्स भी समझना होता है। इनविजन होता है किसी चीज पर एक दृष्टि रखना, मतलब उसका एक विजन होना। और यहां पे विविडली का मतलब होता है क्लियरली, तो इसका आंसर मर्की हो जाएगा। अब आइए क्लोज टेस्ट है ये। सबसे पहले समझना है इसे कि द थिंग नॉडेड विग्रसली एज इट नॉडेड द लेफ्ट बटन आई फेल ऑफ एंड। अब देखिए इसमें फेल ऑफ एंड कह रहा है, तो फर्स्ट हो जाएगा क्लैटर, जो साउंड से किसी भी ठोस वस्तु जब गिरती है तो उससे जो आवाज निकलती है वो क्लैटर कहलाता है, जिसको खरखराना भी आप कह सकते हैं। तो क्लैटर्ड इसमें आ जाएगा फर्स्ट में। अब सेकंड देखिए, तो यहां क्लैटर्ड आ गया एट द कंसर्ट फ्लोर। यहां फ्लोर की बात हो रही है तो यहां एट का यूज होना चाहिए। देखते हैं, तो देखिए इसमें एट का यूज होगा, सेकंड में एट का यूज होगा। अब फिर से हम देखते हैं थर्ड क्या है, तो द कंसर्ट फ्लोर द थिंग लुक्ड अराउंड, लुक्ड अराउंड, लुक्ड अराउंड। अब लुक्ड अराउंड अनलेस है, अनटिल है, तो यहां देखना है आपको कि यहां क्या आएगा, अनलेस, अनटिल, तो अनटिल आ जाएगा। द थिंग लुक्ड अराउंड अनटिल विद इट्स वन आई एज इफ इट हैड लॉस्ट हर, जब तक वो खो गए ना। उसके बाद आप क्या है, इट हैड लॉस्ट हर, द थिंग ट्विस्टेड bonelessly, bonelessly hung नहीं lunged, that's all about, तो lunged आ जाएगा इसमें। आप देख सकते हो इसमें क्या आ जाएगा, lunged, तो यहां पे lunged का यूज हो जाएगा। तो that's all about the discussion of closed test. Thank you very much for attending this class. Thank you.